आवाज़ उठाना है, और ये 4 साल भी हम आवाज़ उठाते ही रहे हैं। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदागान के साथ भी मिलते रहे हैं और अपने तौर पर भी आवाज़ उठाते रहे। हम आवाज़ उठाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके दिलों के दरवाजे खोल दें ताकि हमारी आवाज़ उसमें दाखिल हो और वो कोई सुनवाई हो इसमें। इसलिए कि हज़ारा एक बहुत खूबसूरत और प्रमन इलाका है जहाँ पर अल्लाह की शुक्र है कि कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बड़े प्रमन लोग रहते हैं। पिछले 25 दिनों से हमारा जो कुस्तान है वहाँ पर दुबेर, लोअर कुस्तान में दुबेर रनोलिया एक जगह है जो 20 किलोमीटर की बहुत ही खूबसूरत वादी है, 1.5 लाख की आबादी है। 25 दिनों से लोग धरना दिए, खुदा के सख्त सर्दी में बैठ गए रोडों के ऊपर। सैलाब आया, वहां पर डैम बना हुआ था, दुबेर डैम था जिससे यानी बिजलीबंदी थी। उन्होंने अचानक पानी छोड़ा और पूरे का पूरा रोड और पूरी आबादी सारी जो है उसके नजर हो गई और बिल्कुल वो पहाड़ों के ऊपर से होके वो लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। आपको तस्वर करें, हमारी खवातीन बहनें कोई बीमार हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तो 20 किलोमीटर का रास्ता पहाड़ों से 1-2 दिन लगते हैं। और 25 दिनों से कोस्तान के मेरे भाई जो है रोडों पर बैठे हुए इस सख्त सर्दी में, ना तो सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा उनके पास कोई गया, न किसने बात सुनी और न ही वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा वहां पर कोई गया। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो मैं पेशावर के साबिक भाइयों से खुसूसी दरखास्त करूंगा कि उन कोस्तान के भाई जो दुबेर के अंदर बैठे हुए 25 दिनों से धरना दिए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन भी साइडों पर बैठी हुई हैं और जिन पास यानी खुराक की किल्लत हो गई। मैंने अभी एक काफिला भेजा है खिदमत फाउंडेशन के थ्रू ताकि उनको खाने पीने की और टेंट्स और मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करें। लेकिन हमारी एक तो ये कि कल का दिन हमारे मौजूदा बल्दियाती इदारे जो मुंतखब इदारे हैं वो तहसील सतह पर है या विलेज कौंसिल, नेबरहुड कौंसिल की सतह पर है, कल वो यौम एहतिजाज मना रहे हैं। इसलिए कि कल के दिन इंतखाबात हो गए थे। इंतखाबात से पहले मौजूदा पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे उस हुकूमत ने पूरे नहीं किए, बल्कि इंतखाबात के पहले मरहले में जब पीटीआई को शिकस्त हो गई तो उन्होंने बदनीयती के साथ वो तमाम कवानीन टीवार्स के अंदर तब्दीली की और जो इख्तियारात देने के वादे किए थे उनसे हुकूमत अमलन पीछे हट गई। गुज़िश्ता 4 सालों में खैबर पुख्तनख्वा के अंदर बल्दियाती मुंतखब इदारे, उनके चेयरमैन, उनके मेंबरान, काउंसलर्स, उन्होंने एहतिजाज किए, लम्हा बलम्हा धरने दिए, इधर पेशावर के अंदर वो बैठ गए। लेकिन पीटीआई समेत जितने भी लोग नीचे मुंतखब हो गए हैं सब इस बात का ऐलान इजहार करते हैं कि वाकई हमें सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात नहीं दिए और हमें सूबाई हुकूमत ने जो वादे किए थे न वो फंड्स हमें फराहम किए गए और न जो इख्तियारात के वादे किए गए थे न वो इख्तियारात दिए गए। इसलिए कल का दिन तो उनकी तरफ से एक शुक्रिया और तशक्कुर का होना चाहिए था, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के अंदर तमाम बल्दियात के मुंतखब मेंबरान कल एहतिजाज कर रहे हैं और जमात इस्लामी इस एहतिजाज में उनकी हिमायत का ऐलान करती है। दूसरी बात यह है कि 21 दिसंबर को इंशाअल्लाह हाफिज नईम रहमान साहब की अपील पर खैबर पुख्तनख्वा के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर धरने होंगे और एहतिजाजी जलसे और मुजाहिरे होंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है इस उम्मीद के साथ कि हम इस सूबे के अंदर अमन चाहते हैं और लोकल सतह पर इख्तियार चाहते हैं। जो लोग मुंतखब हो गए हैं उनको इख्तियार दिया जाए और आवाम को अमन दिया जाए, जिसमें सूबाई हुकूमत अमलन नाकाम हो चुकी है और सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करे। बाकी जितने भी दिन रहते हैं उसमें उनकी तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम हो जाए कि बल्दियाती सतह पर लोगों को इख्तियारात मिल सके। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, प्रोफेसर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, डिलिमिटेशन की बात हो रही है और उसमें सूबाई हुकूमत के तमाम इदारों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। ना लोकल कौंसिल बोर्ड की तरफ से कोई बात आ रही है, ना उस पर बल्दियात की तरफ से कोई बात आ रही है, ना इलेक्शन कमीशन भी उस पर खामोश है, लेकिन डिलिमिटेशन का एक अमल इन्होंने शुरू किया है। सूबाई हुकूमत बिल्कुल इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि आइंदा इनके जहन में क्या है और इंतखाबात का अरसा 1-2-3 महीने में ये खत्म होने वाला है। अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू की जाए। जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए फिर अपनी तहरीक भी चलाएगी। बहुत शुक्रिया। नई सूबों की बात हो रही है। जमात इस्लामी समझती है, हमारी मरकजी अमीर का विजन है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल बुनियादी तौर पर एक ताकतवर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के अंदर है और अगर 28वीं आईनी तरमीम आती है तो 26वीं और 27वीं की तरह वो आइन का जो वफाकी स्पिरिट है उसको ना छेड़े जिस तरह इसमें छेड़ा गया है। जुडिशरी को जिस तरह छेड़ा गया वो ना करे। अगर 28वीं तरमीम आईनी तरमीम बल्दियाती इदारों के लिए आती है, सिर्फ बल्दियाती इदारों, तो पाकिस्तान का निज़ाम इससे इसके मसाइल फिक्स हो सकते हैं। और प्रोफेसर साहब ने कहा है कि इलेक्शन को इंश्योर कराया जाए। मैं आगे जमात इस्लामी के जो मुतालबात है जो मरकजी कन्वेंशन के अंदर इस पर मुज़ाकरा हुआ था उसमें यह बात सामने आई थी कि
پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام جو ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہو پوری پاکستان کے اندر، جس میں اس کا جو اسٹرکچر ہے چاہے وہ 2 ٹیئر ہو یا 3 ٹیئر ہو، یہ اسٹرکچر ڈیفائن ہو مرکزی آئین کے اندر، اور ایک چیپٹر 8 کیا جائے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اندر یہ بھی طے ہو کہ نام کیا ہوں گے، کسی جگہ چیئرمین ہے، کسی جگہ میئر ہے، کسی جگہ ناظم ہے، تو یہ ایک نامنکلیچر بھی طے کر دی جائے۔ تیسری چیز یہ طے کر دی جائے کہ پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے اس کو NFC کے طرح مینڈیٹری بنا دیا جائے، یعنی جو ریسورسز صوبوں کے پاس آتے ہیں تو صوبوں سے آنورڈ یہ ایک پورشن اس میں مقرر کیا جائے، یہ مینڈیٹری ہو کہ ضلعوں تک ٹرانسفر ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا الیکشن اسی شیڈول کے ساتھ کرے جس طرح وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کو الیکشن کرتے ہیں، اور یہ کسی صوبے کا اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو ڈیلے کرتے ہیں، یہ ایک آئینی تقاضا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کو حقیقی معنوں میں ایک تیسری ٹیئر آف گورنمنٹ کا درجہ نہیں دیا جائے گا، آئین کے اندر ترمیم نہیں کی جائے گی، بلدیاتی ادارے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پوری پاکستان کے اندر بلدیاتی اداروں کے لیے ایک مہم لانچ کر دی ہے، اور لوگ اپنی لیڈروں کی رہائی کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، لوگ مرکز کے اندر اپنی حکومتوں کو بچانے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بنیادی مسئلہ گورننس ہے، اور ہم اس لوکل گورنمنٹ کو ایک بااختیار لوکل گورنمنٹ کو ایک نیریٹو کے طور پہ لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ہم لوگوں تک پہنچیں گے اور اس پہ ایک پاپولر موومنٹ جو ہے ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 21 دسمبر کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر جلسوں کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس مسئلے کو ہم اٹھائیں گے۔ پروفیسر ابراہیم صاحب کی قیادت میں ہماری یہ کوارڈینیشن کمیٹی ہے، یہ کوارڈینیشن کمیٹی مزید بھی اس کی تفصیلات طے کرے گی اس موومنٹ کی، لیکن ہم اس صوبے کی حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے تقریباً باقی ہے، آپ نے بہت زیادتی اور بہت ظلم کیا ہے، مزید ظلم بلدیاتی اداروں کے ساتھ نہ کریں۔